नमस्कार, मैं कुमार गौतम। हमने पिछले क्लास में बता चुके थे कि साहित्यिक स्रोत का दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है अलौकिक और दूसरा होता है लौकिक। लौकिक साहित्य के अंतर्गत में प्राचीन काल के राजाओं की स्थिति और उसके जीवन चरित्र, उनकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं, उनके रहन सहन या उनकी समाज की व्यवस्थाओं से संबंधित होती है। आज हम लौकिक साहित्य के अंतर्गत में पढ़ेंगे जो गैर धार्मिक स्रोत है। हम इसको गैर धार्मिक है, इसमें किसी धर्म से संबंधित नहीं है, राजाओं से संबंधित है, इसलिए आज हम पढ़ेंगे। इसमें कुछ पुस्तकें का नाम है जो लौकिक साहित्य को दर्शाता है, लौकिक साहित्य को बताता है, प्राचीन काल के राजाओं के बारे में बताता है, उनके जीवनी के बारे में बताता है, उनके जीवन स्तर के बारे में बताता है। तो हम सबसे पहले बात करता हूँ इंडिका, जिसके लेखक मेगास्थनीज हैं। ये यूनानी राजदूत थे। सबसे पहले मैं मेगास्थनीज के बारे में सब बता दूँ। यह मेगास्थनीज जो थे वो यूनानी राजदूत थे और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आए हुए थे। इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की और यह जो पुस्तक था वो यूनानी भाषा में लिखी गई थी। इस पुस्तक में प्राचीन काल के राजा यानी मौर्य काल के समय भारत की स्थिति क्या थी, भारत में क्या व्यवस्थाएं थी, इसका एक लेख इंडिका में मिलती है। दूसरी पुस्तक की मैं बात करूं, दूसरे साहित्य की बात करूं तो वो है मुद्रा राक्षस, जिनके लेखक विशाखदत्त हैं। मुद्रा राक्षस संस्कृत का एक ऐतिहासिक नाटक है और इसकी रचना जो हुई थी वो 4वीं शताब्दी में हुई थी और इसमें इस पुस्तक में चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों का उल्लेख किया गया है और इसे विशेष करके चाणक्य राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, राजनीतिक के क्षेत्र में किस तरह सफलता प्राप्त की, इसका वर्णन मुद्रा राक्षस में मिल गया। नेक्स्ट मैं बात करूं बुद्ध चरित्र का। तो बुद्ध चरित्र, इसके लेखक अश्वघोष हैं और यह संस्कृत का एक महाकाव्य है। इसकी रचना जो मानी जाती है वो 2वीं शताब्दी में मानी जाती है और इसमें गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित चर्चाएं होती है और इस महाकाव्य का आरंभ बुद्ध के गर्भाधान से लेकर के इसकी परिणति बुद्धत्व प्राप्ति में होती है और इसमें बुद्ध के आचरण, बुद्ध की स्थितियां, बुद्ध किस धर्म पर चले, उन सारी बातों का जो उल्लेख है वो बुद्ध चरित्र में मिलता है। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे कालिदास के द्वारा जो रचना है वो 2 रचना की गई है, एक ऋतु संहार और दूसरा मालविका गृहमित्रम। ऋतु संहार में जो ऋतु संहार ये कालिदास की प्रथम और विख्यात रचना मानी जाती है, ऋतु संहार। और इसमें ग्रीष्म यानी गर्मी के मौसम से लेकर के वसंत के मौसम तक, इनमें 6 ऋतुओं का इसकी जो सुंदर प्रकृति चित्रण होता है इसमें वर्णन किया गया। और दूसरी जो रचना है कालिदास की मालविका गृहमित्रम में, इसमें मालव देश के राजकुमारी मालविका और विदिशा के राजा अग्निमित्र
दोनों का प्रेम और विवाह का वर्णन इसमें किया गया है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं कामसूत्र का, जो वात्सायन के द्वारा लिखा गया है और यह भारत का एक प्राचीन काम शास्त्र ग्रंथ है। यह विश्व की प्रथम यौन संहिता है। यौन संहिता का मतलब जो हम आज हमारी जो विकास होती है यौन संहिता से संबंधित है, जिसमें यौन प्रेम के मनोशारीरिक सिद्धांतों का प्रयोग और विस्तृत उसकी व्याख्या विवेचना हम इस पुस्तक के माध्यम से करते हैं। धन्यवाद।